जय माता दी। आज है नवरात्रि का छठा दिन और पूजा होती है आज माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी की जो दंत कथा है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। कथा के बारे में बताऊँगा, उससे पहले आप ये देखिए कि जो माँ नवरात्रि का रूप होता है 9, उनमें से सबसे पहले माँ शैलपुत्री होती हैं, फिर ब्रह्मचारिणी होती हैं, फिर माँ चंद्रघंटा होती हैं, फिर कुष्मांडा माता, फिर इसके बाद स्कंद माता, फिर आती हैं माँ कात्यायनी। छठा रूप जो होता है वह अपने आप को, अगर आप मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वीडियोज़ में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी माता रानी की। जो इनका रूप होता है इतना ज़्यादा भयानक हो जाता है, वो महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानी जाती है माता। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन कथाएँ 2 तरीके से प्रचलित हैं माता कात्यायनी की, क्योंकि माता रानी के जो बारे में कहा जाता है, यहाँ से उस जो महिषासुर नाम का दानव था उसके अंत की शुरुआत हो चुकी थी, और यहाँ से माता रानी ने जो अपना रूप लिया था वो इस तरीके से मानो कि आगे बढ़ने वाली थी कि अब कोई भी सामने आएगा तो माता रुकने वाली नहीं है। तो पहली जो दंत कथा निकल के आती है माँ कात्यायनी की, एक बार कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो पहली दंत कथा निकल के आती है कुछ इस तरीके से। जो महर्षि कात्यायन थे, उनके घर में बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था काफ़ी समय से। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी और कई सारी चीज़ें करी, लेकिन बच्चे का कोई जन्म नहीं हो रहा था। तो कई सारी तपस्याएं करने के बाद जब महर्षि कात्यायन जो है परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ समझता नहीं है, तो उन्होंने एक देवी को चुना कि अब मैं देवी की जो है करता हूँ तपस्या। तो वो जो है देवी माता की जो है तपस्या करना शुरू करते हैं। तब कहते हैं जो ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके द्वारा जो आदेश मिलता है माता रानी को, तो माता रानी जो है इनको सपने में दिखाई देती हैं या प्रकट होकर ये बताती हैं कि देखो, आपके जीवन में संतान प्राप्ति तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन उसका एक कारण यही है कि अगर आपके घर में कोई देवता या अवतरित हो या कोई देवी अवतरित हो, तब आपके घर में संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस बात को लेकर जो है कहते हैं जो महर्षि कात्यायन थे, उनको तो सिर्फ एक संतान की प्राप्ति चाहिए होती है, तो उन्होंने माता का ही आवाहन किया। तब जाकर कई सौ वर्षों बाद कहते हैं कि महर्षि जो कात्यायन थे उनके घर में माता जो कात्यायनी थी उनका जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम माँ कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। एक कथा ये निकल के आती है। दूसरी कथा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं माता कात्यायनी के बारे में, तो जब महिषासुर नामक जो राक्षस था, उसका जो कहते हैं कि जब वो युद्ध कर रहा था देवताओं से, तो उसमें जो इंद्रदेव थे, बाकी जो देवी देवता थे, वो सारे के सारे इन्होंने देखा कि उसने इतना ज़्यादा उत्पात मचा दिया था कि किसी को भी मतलब स्वर्गलोक में रहने नहीं देना चाहता था, और जो भी मिलता था उसके साथ में वो युद्ध में उतर जाता था, और उसको कोई मार भी नहीं सकता था। और आप सभी को पता है महिषासुर को मारने के लिए काली माता ने क्या किया था। जैसे उसका गला कट रहा था, वो सारा का सारा खून रोक लेती थी। तो ये देखो कि जो माँ कात्यायनी हैं, इनका जो रूप है आप देखेंगे, जो मैंने फ़ोटो लगा रखी हैं, वीडियोज़ लगा रखी हैं इसके माध्यम से, तो उसमें आप देखेंगे इनका जो रूप होता है बिल्कुल रौद्र रूप देखने को मिलता है माता कात्यायनी का। तो माता कात्यायनी जो थी, उन्होंने जन्म लिया महर्षि कात्यायन के यहाँ। उसके बाद जो कात्यायन ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने जो है माता रानी को अपनी शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या और साथ साथ में जो ज्ञान की बातें होती हैं, जो ज्ञान होता है, ध्यान साधना होता है और तपस्या करना, सारी चीज़ सिखाई माता को। उससे माता रानी के शरीर से इतना ज़्यादा तेज निकला कि जो महिषासुर नामक दानव था उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो ये 9 देवियों का जो रूप होता है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा खास अपने आप को बनाता है कि ये 9 देवियों के रूप में कई सारे रूप आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि माता रानी ने आखिर में 9 रूप क्यों लिए। और उन 9 देवी जो हैं, इनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग इनके प्रभाव हैं, अलग अलग दिन सबकी पूजा होती है, अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग सबके स्रोत हैं, अलग अलग आरती हैं, अलग अलग मंत्र हैं सभी माता के। तो आप भी जब भी माता रानी की पूजा करते हैं या नवरात्रि का व्रत रखते हैं, अभी चल रहा है चैत्र नवरात्रि, फिर सर्दी नवरात्रि भी आता है, साल में 2 बार आते हैं नवरात्रि। तो जब भी आप करते हैं तो इनमें एक ख़ास चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है माता रानी की कि आपको
जो माँ कात्यायनी हैं, इनकी पूजा जो है पूरी विधिवत रूप से करनी चाहिए आपको, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं माता पूर्ण करती हैं। खासकर माता उनको ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया महर्षि कात्यायन थे, तो महर्षि कात्यायन का कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसके बाद माता रानी ने अपना आशीर्वाद दिया और खुद ही माता उनके घर में जाकर विराजित हो गई, जन्मी वहाँ पे। तो ये देखिए निसंतान को जो है संतान की प्राप्ति होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है माता, और माता के जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे प्रभावशाली हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन वीडियो के अंत में बताता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियो में उसको एडिट करने की। मैं ख़ास बात ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि काफ़ी सारे भगत जो है हमारे नवरात्रि का व्रत रखते हैं, लेकिन जो माता रानी के नाम हैं, उनको माता 9 देवियों के जो नाम होते हैं वो भी नहीं पता होते हैं। तो आपको अगर कभी ऐसा लगता है तो आप हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप सभी लोग याद कर लें और दिन वाइज याद करें कि किस दिन किस माता की पूजा होती है। मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने एक बार नहीं कई बार नाम लिया है माता रानी का। अगर मैं वैसे भी नाम लेता हूँ, सबसे पहले मैं शैलपुत्री होती हैं, फिर ब्रह्मचारिणी होती हैं, फिर चंद्रघंटा माता होती हैं, फिर कोसमंडा माता होती है, फिर स्कंद माता होती है, फिर कात्यायनी माता होती हैं। अगर मेरे को याद हो सकता है, हालांकि मैं 9 दिन का व्रत नहीं रहता, लेकिन अगर आप लोग रहते हैं तो आप माता रानी का डे वाइज नाम ज़रूर याद कर लें। अब मंत्र अगर आपकी बात करते हैं, माता के कई सारे मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्था, ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे कई सारे मंत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। और जब माता रानी की आप पूजा कर रहे हैं तो आप माता रानी के बारे में आपको पता है कि माता के कहाँ कहाँ रूप है, कौन कौन से रूप है, कहाँ कहाँ माता विराजित है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।